जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 5 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 डिक्टेशन आपके निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख के होते हैं। 2 मैटर और 3 मैटर होता है। पंक्चुएशन के साथ बोला जाता है, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था। जिस पत्रिका से पिछली बार स्किल टेस्ट में मैटर बोला गया था वो पत्रिका आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा जब आपकी स्किल टेस्ट डेट लगेगी तो आपको डेली लाइव सेशन अटेंड किए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है वो है 500 रुपये। इसी फीस में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इंसान ने कितनी तरक्की की है, इसका मूल्यांकन इसके वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों तथा उपलब्धियों से किया जाता है। हाल में परागण के लिए कृत्रिम भंवरों का निर्माण एक ऐसी उपलब्धि है जो मानव की असाधारण सोच और नवाचार क्षमता को दर्शाती है। लेकिन यह प्रगति बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने हाल में ऐसे रोबोटिक भंवरे तैयार किए हैं जो मधुमक्खी की तरह तेजी से परागकण ले जा सकेंगे। इससे पौधों में सुविधानुसार प्रजनन कराना आसान होगा। ये कृत्रिम भंवरे आगामी कुछ वर्षों में व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। ये रोबोटिक कीट 1000 सेकंड तक आसमान में मंडरा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे 10,000 सेकंड तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दावा है कि इन कृत्रिम भंवरों की बदौलत किसान बंद कमरे में फल और सब्जियां उगाने में सक्षम होंगे। फसल उत्पादन बढ़ेगा और मौसम की प्रतिकूलता का कोई असर नहीं होगा। इस दावे से हम खुश हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह उपलब्धि वास्तव में प्रकृति की अवहेलना की ओर इशारा नहीं कर रही है। कुदरत ने कीट पतंगों की एक सजीव व्यवस्था बनाई है जो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती है। ये कुदरती कीट पतंगे परागण के माध्यम से फसलों, फूलों और वनों को जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन अफसोस का विषय है कि पिछले कुछ दशकों में वनों की कटाई, कृषि में जहरीले रसायनों के उपयोग और प्रदूषण ने इन कीट पतंगों की आबादी को खतरनाक रूप से कम कर दिया है। आज जब वैज्ञानिक कृत्रिम भंवरों का निर्माण कर रहे हैं तो यह साफ इशारा है कि हम कुदरत के मूल तत्वों को खत्म कर उनकी जगह कृत्रिम उपायों का सहारा ले रहे हैं। तकनीकी प्रगति का उद्देश्य मानव जीवन को सरल बनाना है, लेकिन जब यह प्रगति प्रकृति के साथ संघर्ष में आ जाती है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। बीते वर्षों में पूरी दुनिया में कीट पतंगों की संख्या लगातार घटने संबंधी शोध एवं अध्ययन सामने
आए हैं। वैज्ञानिक चेताते आ रहे हैं कि समूचा पारिस्थितिकी तंत्र खाने और परागण के लिए इन कीटों पर निर्भर है। ये कीट ना होंगे तो परागण नहीं होगा। परागण के बिना कोई भी फल, सब्जी या अन्य खाद्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ये कीट ना होंगे तो इन कीटों को खाकर जिंदा रहने वाले परिंदे कैसे बचेंगे? जब परिंदे प्रभावित होंगे तो स्तनधारी कब तक बच पाएंगे? एक अध्ययन के अनुसार अकेले भारत में ही हर दिन कीट पतंगों की 150 प्रजातियां खत्म हो रही हैं। मधुमक्खियां, ततैये, कई तरह की तितलियां, जुगनू, भंवरे आदि लुप्त हो रहे हैं। स्टॉप।